Good morning, dear student. I am Chitra ma'am. Today I will teach you chapter डाक बाबू का प्यार of subject हिंदी लिटरेचर of class 7. बच्चों लेसन 2 डाक बाबू का प्यार आज अपन लोग पढ़ेंगे। पाठ परिचय। जीवन में हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, भांति भांति मतलब तरह तरह के लोग मिलते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। जैसे आप लोग के कुछ अच्छे मित्र भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं, उनकी स्मृति हमेशा हमारे मन में बनी रहती है। कुछ लोग हमको लाइफ में ऐसे मिलते हैं जो हमेशा हमको याद रहते हैं। डाक बाबू ऐसे ही व्यक्ति थे जो रजनी की स्मृति को सदा याद है। इसमें डाक बाबू और रजनी का पूरा उल्लेख किया गया है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीड। रजनी से अगर कोई पूछे कि उसे धीरपुर में सबसे अच्छा कौन लगता है तो मुझे यकीन है वह डाक बाबू का नाम ही लेगी, डाक बाबू दयाराम। रजनी एक बच्ची है जो कि स्कूल में पढ़ती है और जो डाक बाबू हैं उनका नाम है दयाराम। वो डाक बाबू हैं, उसमें काम करते हैं। भला क्या खास बात थी उनमें? एकदम सीधे साधे तो थे। उस छोटे से कस्बे धीरपुर के डाक बाबू दयाराम जैसा नाम वैसे ही भला और दयालु व्यक्ति थे। जो डाक बाबू थे वो बहुत सीधे साधे थे। छोटे से कस्बे धीरपुर जो है वो छोटा सा कस्बा है, उसमें रहते थे और वो बहुत दयालु नेचर के थे कि इस फट से सबका काम कर देते थे। लंबा ऊंचा कद, बड़ी बड़ी मूछें, पर बात करो तो लगेगा एकदम विनम्रता की मूरत। बहुत सीधे शांत व्यक्ति हैं। हमेशा खद्दर की ही सफ़ेद धोती और कुर्ता पहनते थे, इसीलिए सबसे अलग नज़र आते थे। सारा धीरपुर उन्हें जानता था। कभी भी किसी का कोई काम अटकता तो डाक बाबू दयाराम जैसा भी हो उसे पूरा करते थे। वो इतने दयावान थे, यदि किसी का कोई काम अटक जाता था, कोई परेशानी होती थी किसी काम को करने में, तो डाक बाबू उनका काम कर देते थे। कभी कभी तो रात बेरात वह दूसरों के लिए दौड़ पड़ते थे, इसीलिए हर कोई दिल से उनकी इज्जत करता था। वो इतने अच्छे थे कि रात को भी यदि कभी किसी को ज़रूरत पड़ती थी तो वह आ जाते थे और उसका काम कर देते थे, इसलिए सब लोग उनकी इज्जत बहुत करते थे। धीरपुर था तो एक छोटा सा कस्बा, लेकिन उसमें लड़कियों का एक मशहूर स्कूल था। वो जो कस्बा था छोटा सा, उसमें एक लड़कियों का मशहूर स्कूल था। उसका नाम था भगवती बाई कन्या विद्यालय। उससे दूर दूर के गांव की लड़कियां भी पढ़ने आती थीं। उसी में पढ़ती थी ऊंचा गांव की रजनी भी। वहाँ धीरपुर में एक छोटा सा गांव भी था, उसमें भी उसका नाम था ऊंचा गांव। उसकी एक लड़की वहाँ पढ़ती थी। वह भगवती बाई कन्या विद्यालय की लड़कियों के हॉस्टल में रहती थी। वो वहीं के हॉस्टल में भी रहती थी। उसके पिता देवी सिंह एक मामूली किसान थे। जो उसके फादर थे वो खेती का काम करते थे, बहुत एक छोटी सा वो एक किसान थे। फिर भी उनकी इच्छा थी कि बेटी पढ़ लिख जाए। फिर भी वो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख जाए और किसी लायक बन जाए, इसीलिए उन्होंने भगवती बाई कन्या विद्यालय में उसे दाखिला दिलाया था। चाहे खुद कितनी भी तंगी में रहें, पर हर महीने मनी ऑर्डर से उसकी फ़ीस के रुपए ज़रूर भेज देते थे। वह खुद परेशानी में रहते थे, लेकिन उसकी फ़ीस के पैसे मनी ऑर्डर के द्वारा जाते थे। बच्चों अभी तो पेटीएम वगैरह चलता है, आप लोग किसी भी तरह पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहले के ज़माने में मनी ऑर्डर चलता था, वो वही मनी ऑर्डर करते थे जिससे वो उसके पास पैसे आते थे, वो अपनी फ़ीस जमा करती थी। रजनी अच्छी लड़की थी, खूब मेहनत से पढ़ती और अच्छे नंबर लाती थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी, खूब मेहनत लगा के पढ़ती थी, उसके नंबर भी बहुत अच्छे आते थे। घर से थोड़ी ही रुपए आते थे, पर वह उसमें अपना काम चला लेती थी। उसके पिताजी एक मामूली किसान थे, तो ज़्यादा पैसा नहीं भेजते थे। जितना पैसा भेजते थे वह उसमें ही अपनी फ़ीस जमा करके अपना काम चला लेती थी और फिजूल की चीज़ों पर एक भी पैसा खर्च नहीं करती थी। अन्य लड़कियां हैरान थी और लड़कियां जो उसको देखती थी वो बड़ा आश्चर्य से रहती थी। एक मामूली किसान की लड़की इतनी तरक्की कैसे कर रही है, कि इतनी आगे कैसे बढ़ती जा रही है। रजनी को बस कभी कभी परेशानी तय होती जब घर से मनी ऑर्डर आने में देर हो जाती। कभी कभी उसको परेशानी होती थी जब स्कूल की फ़ीस नहीं जमा कर पाती, उसका मनी ऑर्डर लेट हो जाता था, तब उसको परेशानी होती थी। क्या परेशानी होती थी? तब स्कूल में फ़ीस जमा करने के लिए क्लास टीचर की डांट पड़ती थी। उसको जो क्लास टीचर होते हैं वो डांटती थी, या फिर हॉस्टल की मेस का बिल चुकाने के लिए
आने लगते थे, मांगने लगते थे, तगादे करते थे। जो हॉस्टल में उसको मेस में पैसा देना पड़ता था उसके तगादे आते थे, उसके पैसे मांगे जाते थे। ऐसे में रजनी दौड़कर डाक बाबू दयाराम के पास ही जाती, कहती चाचा जी मेरा मनी आर्डर नहीं आया। जब उसको डांट पड़ती थी वो कहाँ जाती, वो डाक बाबू के पास जाती थी जो दयाराम थे, उनसे पूछती थी चाचा जी क्या मेरा मनी आर्डर नहीं आया। डाक बाबू दयाराम रजनी का परेशान चेहरा देखकर उससे भी ज़्यादा परेशान होते। वो छोटी सी बच्ची को परेशान देखते थे, वह खुद भी परेशान हो जाते थे। फिर से पूरी लिस्ट मंगा के देखते, वो फिर से देखते कहीं इसका ऐसा तो नहीं हम भूल गए मनी आर्डर देना। फिर सिर हिला के कहते नहीं बेटी अभी नहीं आया। जब उनको लिस्ट में नाम नहीं मिलता तब वो कहते हैं फिर कि अब बेटी अभी तक नहीं आया है। रजनी उदास होकर लौटने लगती तो एक क्षण के लिए वह गुमसुम से उसे देखते रहते, फिर प्यार से आवाज़ लगाते रजनी बेटी सुनो। पहले उसको देखते बड़े उससे परेशानी से, फिर उससे कहते बेटी सुनो मेरी बात। रजनी आती तो डाक बाबू चिंतित स्वर में पूछते क्यों बेटी बहुत ज़रूरत है तो मुझसे कहो। तब वो उस बच्ची से कहते थे, क्योंकि वो बहुत दयाराम थे और बहुत सबकी मदद करते थे, तो वो उस बच्ची से पूछते थे बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बताओ, मुझसे बताओ, मैं कर देता हूँ तुम्हारा इंतज़ाम, मैं तुमको पैसे दे दूँगा। तुम्हारा मनी आर्डर आए तो तुम लौटा देना, तुम्हारे पास पैसे आएंगे तब तुम लौटा देना। तो वो क्या कहती नहीं चाचा जी ऐसा तो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर वो कहती नहीं चाचा जी मेरी ऐसी कोई बात नहीं है, मनी आर्डर आता ही होगा। कह के रजनी फिर से लौटने लगती, वो फिर से स्कूल चली जाती हॉस्टल। तब डाक बाबू से एक खाली पोस्ट कार्ड निकाल कर पकड़ा देते और कहते जल्दी से इस पर पता लिखकर 2 लाइन की चिट्ठी लिख दो अपने पिताजी के नाम। पहले बेटा पोस्ट कार्ड आते थे येलो कलर के, वो तुरंत निकालते और कहते बेटा इस पे अपने पिताजी के नाम 2 लाइन चिट्ठी लिख दो, जो कि इसी डाक से निकल जाएगी, जो अभी डाक चल रही है उसी से निकल जाएगी और कल परसों तक तुम्हारा मनी आर्डर आ जाएगा। वो तुरंत चिट्ठी पहुंच जाएगी, पिताजी पढ़ लेंगे तो तुरंत तुमको मनी आर्डर कर देंगे। डाक बाबू का प्यार देख के रजनी की आंखें भर आती। वो भी देखते हैं कि कितना डाक बाबू उनको प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं कि मेरे लिए इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो वो खुद भी रोने लगती। जल्दी से पोस्ट कार्ड लिखकर डाक बाबू को पकड़ाती और हॉस्टल आ जाती। वह तुरंत फिर पोस्ट कार्ड में अपना लिखती अपने पिताजी को लेटर और उनको पकड़ाती और हॉस्टल आ जाती। और फिर सचमुच तीसरे चौथे रोज़ उसका मनी आर्डर आ जाता। फिर तीसरे चौथे दिन उसके पिताजी पैसे डाल देते और मनी आर्डर आ जाता। रजनी डाक बाबू को धन्यवाद दिया बगैर ना रह पाती। वो फिर उनका शुक्रिया करती है, थैंक यू बोलती है। वह उसे अपने सचमुच के चाचा ही लगते थे। उसको ऐसा लगता था कि मेरे सचमुच के चाचा ही मेरी इतनी सहायता कर सकते थे, ये सचमुच मेरे ही चाचा हैं। ऐसे ही कई साल बीत गए। रजनी हाई स्कूल में आ गई। वो पढ़ते पढ़ते इस तरह से हाई स्कूल में आ गई। बोर्ड की परीक्षा थी, जैसे बोर्ड की परीक्षा होती है वैसे ही उसकी बोर्ड की परीक्षा थी। क्लास टीचर ने कहा था सभी बच्चों को बोर्ड की परीक्षा के लिए 300 रुपये अलग से जमा कराने होंगे। जैसे अभी भी बोर्ड का जब पेपर आप लोग दोगे 10th का, तो अलग से बोर्ड की फ़ीस लगेगी। उस समय भी 300 रुपये बोर्ड की फ़ीस जमा होनी थी। रजनी ने तुरंत घर पर चिट्ठी डाल दी थी। उसने फिर अपने पिताजी को फिर चिट्ठी लिखी थी कि इस बार मनी आर्डर में उसे 300 रुपये ज़्यादा की ज़रूरत है, कि पिताजी मुझे 300 रुपये ज़्यादा की ज़रूरत है। लेकिन आज 7 तारीख हो गई है, मनी आर्डर आया ही नहीं। जब उसने लिखा था उसके 7 तारीख हो गई थी और मनी आर्डर नहीं आया था, तो वो बड़ी बेचैन थी। रजनी पूरे सप्ताह स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होते ही डाक खाने जाकर डाक बाबू से पूछती रहती। वो रोज़ अपने स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो जाती तो डाकघर जाती और वहाँ डाक बाबू से पूछती कि चाचा जी मेरा मनी आर्डर आया है, और हर बार उसे एक ही जवाब मिला, नहीं बेटी आता तो मैं खुद आकर तुझे दे जाता। डाक बाबू बड़े ध्यान से बड़ी सुविधा से कहते नहीं बेटा अभी तक नहीं आया, यदि आता तो मैं तुम्हें खुद दे जाता, क्योंकि उनको मालूम था इसको स्कूल की फ़ीस सबमिट करनी है। रजनी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। हाई स्कूल की परीक्षा निकट थी, स्कूल की फ़ीस तो दी ही जानी थी।